व्रत त्योहार कथा। सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आइए आज जानते हैं वर्ष 2021 मार्गशीर्ष यानी कि अग्रहण माह के शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजन विधि के बारे में। दिन पूजन के लिए जो भी जातक पूजन करते हो प्रदोष व्रत का, वो त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान करके और फिर सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। और भगवान शिव के मंदिर में अगर आप पूजन कर रहे हो तो मंदिर में, नहीं तो घर में अगर कर रहे हो तो घर में ही पूजन के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। भगवान के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी पे भगवान शिव के लिए सफेद वस्त्र और माता पार्वती के लिए लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पे भगवान शिव, माता पार्वती का फोटो या प्रतिमा रख करके पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। किसी भी व्रत या पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर दिन में पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। रात्रि में अगर पूजन हो तो गणपति आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। नवग्रह इंद्रादि दस्तिपाल देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद शिव परिवार का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान शिव और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के लिए भगवान को सबसे पहले तो उनका जल से अभिषेक करे, फिर भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करे, उनके ऊपर शुद्ध गंगा जल उन्हें चढ़ाए। उसके बाद वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत अर्पित करे, अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अति प्रिय है, तो उन्हें बिल्वपत्र चढ़ाए। 3 पत्तों वाला बिल्वपत्र होना चाहिए। बिल्वपत्र पे राम का नाम लिख ले या नमः शिवाय बिल्वपत्र पे लिख करके इस मंत्र का अगर जप करते हुए चढ़ाते हैं तो बड़ा ही लाभकारी होता है। मंत्र: ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। अगर इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करते हैं तो बिल्वपत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र अर्पित करे, उन्हें भांग धतूरा चढ़ाए, शमी पत्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। उसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, फिर पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। पुंगी फल जिसे कि सुपारी को पुंगी फल कहा जाता है, और तांबूल यानी कि पान के पत्ते, पान पत्र को तांबूल कहा जाता है। तो भगवान को सुपारी और पान पत्र अर्पित करे। उसके बाद फिर इसी प्रकार से माता पार्वती का भी पूजन करे। माता पार्वती का जल से अभिषेक करे, उनका पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल चढ़ाए, माता को लाल वस्त्र अर्पित करे, समस्त श्रृंगार की वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। महिलाएं माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करे, फिर धूप और दीप दिखाए। उसके बाद नैवेद्य अर्पित करे। उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाए, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। इसके बाद फिर जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो उस दिन के प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर भगवान की आरती करे। प्रदोष व्रत का पारण फिर अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है, इसका ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ रहा प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार प्रदोष का व्रत जो कि 16 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार को किया जाएगा। गुरुवार के दिन जो भी प्रदोष व्रत पड़ता है, इसे करने से शत्रुओं का विनाश होता है, सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और भगवान शिव की कृपा से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इस बार गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत हो रहा है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 15 दिसंबर 2021 दिन बुधवार रात्रि 2:02 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 16 दिसंबर 2021 दिन गुरुवार को रात्रि 4:42 पे। इस दिन सूर्योदय सुबह 6:28 और सूर्यास्त शाम 5:02। योग इस दिन शिव योग जो कि सुबह 7:17 तक शिव योग है। उसके बाद फिर सिद्ध योग यानी कि बड़ा ही अच्छा स्थिर योग बन रहा है। इस दिन पूजन अगर करते हैं तो यह बड़ा ही लाभकारी होगा। इस दिन नक्षत्र भरणी नक्षत्र सुबह 7:35 तक, उसके बाद फिर कृतिका नक्षत्र। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 1:04 से दोपहर 2:23 तक। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है।